तो दोस्तों आज की मूवी एक एस्ट्रोनॉट के बारे में है जो एक रिसर्च के लिए अपनी टीम के साथ मार्स पर जाता है। मगर अपने रिसर्च के अंतिम पड़ाव के दौरान मार्स पर एक बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से सारी टीम मेंबर मार्स से निकलने की सोच लेते हैं। मगर वहां से निकलने के दौरान तूफान की वजह से एक टीम का मेंबर बिछड़ जाता है और उसे मरा हुआ समझकर सारे मेंबर मार्स से निकल जाते हैं। और वो एस्ट्रोनॉट तूफान से किसी तरह सर्वाइव कर लेता है, पर उसके सामने यह चैलेंज होता है कि मार्स पर अगली मदद आने तक वह वहां कैसे सर्वाइव करेगा। तो यह सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट को जो प्लेनेट मार्स पर अपने रिसर्च के लिए आए होते हैं। वो वहाँ अपने रिसर्च के लिए मिट्टी का सैंपल लेते हैं, मगर थोड़ी देर बाद उन्हें बताया जाता है कि कुछ ही देर में वहाँ एक बड़ा तूफान आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर सभी लोग यह मिशन यहीं अबॉर्ट करने की सोचते हैं और तूफान आने से पहले वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर सभी मिलकर अपने शिप की तरफ बढ़ते हैं, मगर तभी वहाँ तूफान आना स्टार्ट हो जाता है और इसी बीच उनका एक मेंबर मार्क वेटनी जो एक साइंटिस्ट और बोटनिक्स होता है उससे आकर एक चीज टकराती है और वह तूफान की चपेट में आकर शिप से कहीं दूर उड़ जाता है। मगर वेटनी की कमांडर लिविस और उसके साथी वेटनी को ढूंढते हैं, मगर वह नहीं मिलता। वह सभी सोचते हैं कि वेटनी अब मर चुका है और सभी अपने शिप में बैठकर मार्स से निकल जाते हैं। अगले दिन तूफान शांत होने के बाद हम देखते हैं कि वेटनी उस तूफान से सर्वाइव कर लेता है, मगर हम देखते हैं कि उसके पेट में एक रॉड आर पार हो जाता है जिसकी वजह से वह काफी दर्द महसूस कर रहा होता है। फिर वेटनी वहां से जैसे तैसे करके अपने बनाए हुए शेल्टर पर जाता है और वहां अपने घाव को ट्रीटमेंट करता है। फिर वेटनी अपने साथियों और नासा हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर तूफान आने की वजह से उसका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम और डिवाइस खराब हो चुका होता है जिससे वह अब किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। फिर वह अगली मिशन के बारे में सोचता है और वह कैलकुलेशन लगाता है जो यहाँ 4 साल बाद भेजा जाएगा और उसके शेल्टर से करीब 3200 किलोमीटर दूर उतारा जाएगा। उस कैलकुलेशन को करने के बाद उसके सामने एक चैलेंज खड़ा होता है कि वेटनी 4 साल तक मार्स पर कैसे सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इतने दिनों तक उसके पास कोई खाना नहीं बचेगा। मगर वेटनी एक बॉटनिक्स होता है तो वह मार्स पर आलू की खेती करने की सोच लेता है, पर उसके लिए उसे काफी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। मगर उससे पहले वेटनी एक शेड बनाता है जिसमें वो मार्स की मिट्टी को इकट्ठा करता है और आलू को उस मिट्टी में बोता है और खाद के रूप में अपने और अपने साथियों का मल यूज करता है। अब उसके सामने पानी बनाने का चैलेंज आता है। चूंकि वह एक साइंटिस्ट और बॉटनिक्स होता है तो वह जानता है कि पानी को कैसे बनाया जाता है। वेटनी पानी को बनाने के लिए वहाँ का सभी साधन को यूज करता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जलाकर पानी बनाने की तैयारी कर लेता है। पर जैसे ही वह आग लगाता है वैसे ही वहाँ एक छोटा सा धमाका हो जाता है, क्योंकि वह कैलकुलेशन के दौरान अपने सांस से निकल रहे ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता। फिर वेटनी एक और कोशिश करता है और इस बार वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जलाने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं कि उस प्रोसेस के कारण शेड में वाष्पीकरण होने लगता है और पानी बनने लगता है और उसके पौधे के लिए जितना भी पानी की जरूरत होती है वह उसे मिल जाती है। और कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि उसके द्वारा बोया गया आलू एक पौधा का रूप ले लेता है, जिसे देखकर वेटनी काफी खुश होता है। फिर वह नासा से कम्युनिकेट करने के लिए उसके अगल बगल जितने इक्विपमेंट होते हैं उसे वह ठीक करता है, जिसमें उसे कई दिन का समय लग जाता है। फिर हमें अगला सीन पृथ्वी का दिखाया जाता है जहाँ वेटनी के बारे में सारी दुनिया को पता चल जाता है और बताया जाता है कि वह मार्स के मिशन के दौरान अपनी जान गंवा बैठा है और सभी मिलकर वेटनी का फ्यूनरल भी कर देते हैं। फिर हम नासा के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ एक सैटेलाइट प्लानर जिसका नाम मेंडी पार्क होता है वह मार्स से लिए गए फोटो को रिव्यू करती है और वहाँ के हलचल के बारे में उसे पता चलता है और वह समझ जाती है कि वेटनी अभी भी जिंदा है। तो वह फौरन नासा के डायरेक्टर टेडी सेंडर को मार्क वेटनी के जिंदा होने के बारे में बताती है, पर सेंडर बोलता है कि इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं और अब देर हो चुकी है, क्योंकि मार्स पर दोबारा जाने के लिए उन्हें 4 महीनों का वक्त लग जाएगा और उनकी सोच के अनुसार वेटनी 4 महीने के अंदर खाने की कमी की वजह से मर जाएगा। इधर वेटनी के जीवित होने की बात पूरी दुनिया को पता चल जाती है और सभी मीडिया वेटनी को बचाने के बारे में सेंडर और नासा मेंबर से पूछ रहे होते हैं। इस पर डायरेक्टर बोलता है कि वह सब वेटनी के लिए खाना भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। फिर हम मार्स पर वेटनी को देखते हैं जिसे वहाँ 70 दिन हो चुका होता है और वो मार्स से निकलने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। वह नासा का अगला मिशन एरिस 4 जो 4 साल बाद आने वाला होता है वह वहां जाने की सोचता है, जो उसके शेल्टर से 3200 किलोमीटर दूर होता है। मगर वहां तक जाने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं होता, क्योंकि उसके पास जो रोवर होता है वह ज्यादा से ज्यादा 35 किलोमीटर तक चल सकता है और उसके बाद फिर से रोवर को चार्ज करना होता है। मगर वेटनी अपना दिमाग लगाकर दूसरे रोवर का बैटरी अपने रोवर में लगा देता है, जिससे फ्यूल दुगना हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेटनी नासा के दूसरे मिशन एरिस 4 के लोकेशन तक जाने लगता है, मगर जाते जाते उसे रात हो जाती है और ठंड होने की वजह से वह दोबारा अपने शेल्टर पर लौट आता है। इधर पृथ्वी पर हम देखते हैं कि सभी साइंटिस्ट और डायरेक्टर मिलकर बॉटनी के लिए खाना भेजने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और प्लानिंग के हिसाब से उन्हें वेटनी तक खाना पहुंचाने में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। मार्स पर देखते हैं कि वेटनी का उगाया हुआ आलू अब तैयार हो चुका होता है और उसकी सोच से भी ज्यादा बढ़िया आलू प्राप्त होता है। फिर वह अपनी उगाई हुई आलू को उखाड़ता है और दोबारा से छोटे आलू को जमीन में बो देता है। मगर वेटनी परेशान होता है कि वह कितने भी आलू क्यों ना उपजा ले, वह 4 सालों तक आलू को खाकर जिंदा नहीं रह सकता। फिर तभी वह कुछ सोचते हुए उसे 1997 का भेजा गया पाथफाइंडर के बारे में याद आता है
जो कई साल पहले खराब होने की वजह से उसका कम्युनिकेशन टूट गया था। फिर वेटनी उस पाथफाइंडर को ढूंढकर असेंबल करता है, मगर उसका सिस्टम पुराना होने की वजह से वेटनी को उस पाथफाइंडर को स्टार्ट करने में परेशानी हो रही होती, मगर वह किसी तरह उस पाथफाइंडर को स्टार्ट करता है। इधर पृथ्वी पर नासा के लोग लगातार वेटनी पर नजर रख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि वेटनी 1997 वाला पाथफाइंडर ढूंढने जा रहा है। इधर मार्स पर वेटनी पाथफाइंडर के जरिए पृथ्वी पर पिक्चर मैसेज भेजता है, क्योंकि उस पाथफाइंडर को पिक्चर लेने के लिए डिजाइन किया गया था। वेटनी पिक्चर भेजने के लिए 3 बोर्ड लगाता है, जिसकी मदद से वह नासा से कम्युनिकेट कर सके, जिसमें एक बोर्ड पर लिखा होता है क्या आपको मेरी सिग्नल मिल रही है, और बाकी 2 बोर्ड पर यस और नो लिखा होता है। तभी नासा के लोग उस पाथफाइंडर के कैमरे को यस के तरफ घुमाते हैं, जिसे देखकर वेटनी समझ जाता है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, और यह सब देखकर वेटनी काफी खुश होता है। और कुछ ही दिनों के बाद उस पाथफाइंडर को अपग्रेड कर वह नासा से मैसेज के थ्रू बात करता है। उसके मिशन के लीडर विंसेंट कपूर वेटनी को मैसेज करता है कि नासा उसके लिए खाना भेज रहे हैं ताकि वह सरवाइव कर सके जब तक कि अगला मिशन मार्स पर ना पहुंच जाए। तभी वेटनी अपने टीम मेंबर के बारे में पूछता है। इस पर विंसेंट कपूर जवाब देता है कि उसके टीम मेंबर को अभी तक उसके जिंदा होने का न्यूज नहीं मालूम, क्योंकि उसके जिंदा होने का न्यूज सुनकर कहीं उनका मिशन से कंसंट्रेशन ना भटक जाए। कपूर का मैसेज पढ़कर वेटनी गुस्सा हो जाता है और मैसेज में गाली लिख देता है। फिर कुछ दिन बाद वेटनी के टीम मेंबर को वेटनी के जिंदा होने की खबर दी जाती है, जिसे सुनकर कमांडर लेविस और बाकी साथी काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि वो वेटनी को छोड़ आए थे। इधर वेटनी मार्स पर अपनी संघर्ष भरी जिंदगी जी रहा होता है और एक दिन उसके शेड में खराबी आने की वजह से धमाका हो जाता है, जिससे उसका सारा आलू का पौधा नष्ट हो जाता है और अब वो आलू भी नहीं उगा सकता, क्योंकि शेड के अंदर जो उसने वातावरण बनाया था वह अब नष्ट हो चुका होता है। इस घटना की खबर वेटनी नासा को देता है। नासा इस खबर को सुनकर वो वेटनी के पास जल्द से जल्द खाना पहुंचाने का प्लान बनाते हैं, मगर उससे पहले नासा की तरफ से वेटनी को सलाह दी जाती है कि वह कम से कम खाना खाए जब तक पृथ्वी से कोई मदद नहीं पहुंच जाती। नासा के आदेश का पालन करते हुए वेटनी जो खाना 1 दिन में खाता है वह उसे 3 दिन में खा रहा होता है। इधर नासा खाना भेजने के लिए जोर शोर से लगे होते हैं और समय कम होने की वजह से वह अपने रॉकेट को बिना टेस्ट किए हुए लॉन्च कर देते हैं, और हम देखते हैं कि वह रॉकेट थोड़ी ऊपर जाते ही क्रैश हो जाती है और नासा के सभी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अब वेटनी नहीं बच सकता, क्योंकि उसके पास सरवाइव करने के लिए खाना नहीं होगा। इस बात की जानकारी जब वेटनी को पता चलता है कि उसका रॉकेट क्रैश हो गया है, तो वह निराश होकर नासा को अपने माता पिता के पास मैसेज पहुंचाने के लिए कहता है कि वह इस काम को पसंद करता है और उसे कोई गम नहीं है कि वह मर जाएगा, क्योंकि वह जब मरेगा तो नाम देकर मरेगा। नासा की क्रैश हुई मिसाइल के बारे में चाइना को पता चलता है और वो वेटनी को लाने के लिए नासा की मदद करने के लिए सोच लेते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। नासा चाइना की मदद से अब वह 28 दिन के भीतर फिर से एक रॉकेट लॉन्च करेंगे, मगर उससे पहले हम एक रिच नाम के लड़के को देखते हैं जो एरोडायनेमिक का प्रकांड स्टूडेंट होता है। वह अपने कैलकुलेशन को नासा के मेंबर को बताता है। वह बताता है कि मार्स मिशन में आ रहे हार्मेस शिप को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचते ही एक स्लिंग शॉट की मदद से उन्हें दोबारा मार्स की तरफ घुमा दिया जाएगा, और इसी दौरान पृथ्वी के ऑर्बिट में ही उन्हें चाइना के रॉकेट की मदद से खाने को सप्लाई कर दिया जाएगा। फिर रीच बताता है कि जब हार्मेस शिप मार्स तक पहुंचेगा तो उन मेंबर को मार्स पर नहीं उतरना है, क्योंकि उनके उतरने की वजह से उनका शिप का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। वह बताता है कि मार्स पर पहले से ही एक रॉकेट है जिसकी मदद से वेटनी मार्स के ऑर्बिट से बाहर निकलेगा और बाकी के मेंबर वेटनी को स्पेस से ही कैच कर लेंगे। रीच की बातें सुनकर नासा के मेंबर उसके आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर यह मिशन फेल हो गया तो एक एस्ट्रोनॉट के बदले 5 एस्ट्रोनॉट गवा देंगे, और वह बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। फिर हम वेटनी को देखते हैं जो अपने काम में लगा होता है जिसके लिए वह यहाँ आया था। इधर रीच को देखते हैं जो किसी तरह वेटनी के क्रू मेंबर को अपनी आइडिया बताता है। रीच की आइडिया को सुनकर पांचों डिस्कस करते हैं और नासा के बिना परमिशन लिए वेटनी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर नासा को पता चलता है कि आ रहे क्रू का हार्मेस वाहन दूसरे दिशा में घूम गया है, तो वह समझ जाते हैं कि वह पांचों वेटनी को बचाने के लिए वापस मार्स की तरफ निकल पड़े हैं। मार्स की तरफ बढ़ने के दौरान हम देखते हैं कि नासा उनके खाने पीने का इंतजाम के लिए वह रॉकेट लॉन्च करते हैं, जिसमें चाइना नासा की मदद करता है। हम देखते हैं कि वेटनी के टीम मेंबर खाने के प्रोब को अपने वाहन में जोड़ लेते हैं और मार्स की तरफ चल पड़ते हैं। इधर हम मार्स पर वेटनी को देखते हैं जो मार्स से निकलने के लिए एक रॉकेट की तरफ बढ़ता है और 90 सोल डे के बाद वह उस रॉकेट तक पहुंच जाता है। मगर उसके सामने एक समस्या होती है कि उस रॉकेट में सफिशिएंट फ्यूल नहीं होता जिसे वह मार्स के ऑर्बिट को पार कर सके। तो नासा के साइंटिस्ट वेटनी को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि अगर उस रॉकेट का 550 किलो वजन कम कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी पहले के मुताबिक बढ़ जाएगी और वो मार्स के ऑर्बिट को पार कर लेगा। वेटनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस रॉकेट से 550 किलो का वजन निकाल देता है और बताई टाइमिंग के अनुसार वह रॉकेट को स्टार्ट करता है और स्पेस की तरफ चल पड़ता है। मगर स्पेस में जाने के दौरान वो मार्स के एनवायरमेंट के दबाव की वजह से अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है, मगर स्पेस में आते ही वह फिर से होश में आ जाता है। इधर उसका क्रू वाहन हार्मेस भी मार्स की तरफ पहुंच चुका होता है और उनके सामने एक और समस्या होती है कि उनका शिप कैलकुलेशन के हिसाब से ज्यादा स्पीड होता है, जिसकी वजह से वेटनी के प्रोब के स्पीड को मैच नहीं करता
पर स्पेसशिप का वेलोसिटी मैच करवाने के लिए वो अपने शिप पर एक ब्लास्ट करते हैं जिससे शिप का वेलोसिटी कम हो जाए, मगर शिप ब्लास्ट करने पर भी वो वेटनी के प्रोब से दूर होते हैं और तभी वेटनी बोलता है कि अगर वह अपने सूट में छेद कर दे तो उसके सूट से निकलने वाली हवा से वह प्रोब का वेलोसिटी मैच करवा सकता है। मगर क्रू की टीम लीडर लेविस ऐसा नहीं करने को बोलती है और वह खुद स्पेस में रस्सियों के सहारे जाती है और वेटनी को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वेटनी अभी भी करीब 15-20 मीटर दूर होता है। पर वेटनी को रहा नहीं जाता और वो अपने सूट से हवा रिलीज करता है और हवा के प्रेशर से लेविस की तरफ सुपरमैन की तरफ उड़ता चला आता है और बड़ी मुश्किलों के बाद लेविस वेटनी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और आखिरकार वो अपने क्रू से 1.5 साल बाद मिलता है और यह देखकर पृथ्वी पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि वेटनी अब पृथ्वी पर होता है और एक सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बन जाता है अपने एस्ट्रोनॉट स्टूडेंट के लिए, जो बताता है कि दूसरे प्लेनेट पर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। और मूवी के अंत में नासा एक बार फिर अपना स्पेस मिशन एरिस 4 लॉन्च करता है और इस सीन के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।